आई थिंक कल या परसों जो है मैंने आप लोगों को एक टेक्स्ट शेयर किया था टू उसमें कुछ स्टेप्स थे जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हम कन्वर्जन रेट जो है वो कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जितना हमने जो पीपीसी के लिए पीपीसी बजटिंग के लिए जो कन्वर्जन रेट हमने लिया था प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से, राइट, और वहाँ पे जो सर्च कन्वर्जन रेट आ रहा था उसकी बेसिस पे हम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन जो है वो अपना डिटरमाइन कर रहे थे कि हमें क्या एक्सपेक्टेड कन्वर्जन जो है वो अचीव हो सकती है। अब उसमें कुछ चीजें जो आई मीन वो प्रॉब्लम कर रहा था हमारे लिए ऑब्वियसली कि जहां पर हमारी फोरकास्ट जो थी सॉर्ट ऑफ बहुत लो आ रही थी, कन्वर्जन रेट जो थे वो इतने लो, आई मीन 2-3% पे थे, तो ऑब्वियसली वहां पर हमारा बजट जो था पीपीसी का बहुत ज्यादा एक्सकेलेट कर रहा था। और अगर हम कंपैरेटिवली उनके एक्चुअल रिजल्ट देखते तो उसमें बहुत ज्यादा हमें डिफरेंस नजर आ रहा था। सो दैट वाज अ मेजर प्रॉब्लम के कुछ निशेज में कन्वर्जन रेट जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में प्रोवाइडेड है वो प्रॉब्लम कर रहा था। सो वी हैव टू फाइंड आउट अनदर ऑल्टरनेट जिसको हम बेस बना सके अपनी इक्वेशन में, अपनी पीपीसी बजट की इक्वेशन में उसको पुट इन करने के लिए। ठीक है, सो अब यहाँ पर कुछ डाटा पॉइंट्स जो थे वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। वन इज कि हमारे आई मीन अगर हम एक सिंपली कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करें तो दैट इज ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स। ठीक है, तो हमारा कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वैल्यू जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, सो वो हम देखते हैं कि वो हमारे पास कहीं पर भी आई मीन अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो भी हमें नहीं मिलता, अगर हम सर्च टर्म वाइज देखते हैं तो भी हमें वो डाटा नहीं मिल रहा कि टोटल ऑर्डर जो है, टोटल सेल्स जो है इस पर्टिकुलर निश में कितनी हो रही है। ठीक है, वो हमें नहीं पता। अच्छा, फिर आ जाते हैं डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, क्लिक से। तो क्लिक्स का डाटा लकीली हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास क्लिक काउंट मौजूद है, और लेकिन वो एसियन वाइज है, वो सर्च टर्म वाइज नहीं है। सो लेकिन एटलीस्ट ये कि उसका डाटा जो है वो मौजूद है। ठीक है, सो दो यहाँ पर क्लिक का डाटा तो हमने फिगर आउट कर लिया कि कहाँ से हमने लेना है। अब रह गया सेल्स का डाटा, सेल्स का। सो अगर आप लोगों को याद हो कि जो हमने सर्च कन्वर्जन रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, सो उस सर्च कन्वर्जन रेट का जो डेफिनेशन था वो ये बता रहा था कि सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट एक सर्च हुआ, फिर क्लिक हुआ एंड देन परचेज हुआ, दैट इज और उसको अगर वो सर्च वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारा सर्च कन्वर्जन रेट जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि अगर मैं सर्च वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूं इससे, सर्च कन्वर्जन रेट से, ठीक है, सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो आ जाएंगे कि सेल्स कितनी हुई है। सो हमारे पास ऑर्डर्स का डाटा आ गया कि इस निश के अंदर सेल्स कितनी हो रही है अगर हम तमाम सर्च टर्म्स को ले लें। ठीक है, और हमारे पास क्लिक्स का डाटा आ गया जो प्रोडक्ट वाला सेक्शन है। ठीक है, हमने वहां से क्लिक्स का डाटा ले लिया। ठीक है, सो अब हमारे पास ये सर्च वॉल्यूम का डाटा मैंने लेट्स से कि एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे ली हुई है, मैंने तमाम सर्च टर्म वाला जो डाटा है वो यहाँ पे कॉपी किया। ठीक है, उसका टोटल ले लिया तो मेरे पास सर्च वॉल्यूम का टोटल आ गया। राइट, सो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो क्लिक्स का डाटा है। ठीक है, अच्छा, क्लिक्स में ये बता रहा है कि किस एसिन के अगेंस्ट जो है वो कितना क्लिक काउंट जो है वो आ रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर टोटल क्लिक्स का डाटा आ गया। बट मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन की थी जो कि हसन का सवाल भी था कि हम यहाँ पर इसको 90% से या 0.9 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे पढ़ें, ठीक है, इस चीज को अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है निशेस इंक्लूड द टॉप प्रोडक्ट्स दैट क्यूमुलेटिवली रिसीव 90% ऑफ क्लिक्स आफ्टर कस्टमर एंटर्ड एनी सर्च टर्म इन द निश। ठीक है, सो यहाँ पर जो क्लिक काउंट बताया गया है और जिस आई मीन जो प्रोडक्ट्स बताई गई है ना, सो वो प्रोडक्ट जो हैं वो उस पर्टिकुलर निश में
90% ऑफ द क्लिक्स जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को आते हैं, बाकी रिमेनिंग जो 10% है वो अमेजोन ने एक्सक्लूड कर दिए हैं। अगर जाहिर है कि 100% क्लिक्स का काउंट करें तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एसेंस भी हों जिनको सिर्फ एक एक क्लिक आता हो, तो वो लिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से अमेजोन ने क्या किया है कि सिर्फ हमें वो एसेंस प्रोवाइड किए हैं जिसपे 90% ऑफ द क्लिक्स आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पर टोटल आ रहा है इन क्लिक्स का, ये रिप्रेजेंट करता है 90% ऑफ द क्लिक्स को। सो अगर हमें 100% वैल्यू चाहिए इसकी, सो वी विल डिवाइड इट बाय 90% या 0.9, तो मेरे पास जो है इसकी 100% वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि मेरे पास जी 100% क्लिक्स का डाटा आ गया। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्लिक्स आ गए एंड हमारे पास जो है वो टोटल सर्च वॉल्यूम। सर्चेस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मतलब ये मैं रफ वर्किंग के तौर पे किया हुआ है मैंने, कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने क्लिक्स को डिवाइड किया है सर्च वॉल्यूम से। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूं कि फॉर्मूला है F87, यानी टोटल क्लिक जो है 100% क्लिक जो है वो डिवाइड हो रहा है सर्च वॉल्यूम के C24 सेल से। अब C24 में हमारा टोटल सर्च वॉल्यूम मौजूद है। सो सर्च टोटल क्लिक्स डिवाइडेड बाय टोटल सर्च वॉल्यूम। ठीक है, सो मेरे पास 21% का एक फिगर आ रहा है। अब ये फिगर क्या है, दिस फिगर इज अ CTR रेट। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर निश का जो है वो हमने CTR निकाल लिया एक तरीके से, कि एक्चुअली सर्च के अगेंस्ट जो है वो कितने क्लिक्स जो है वो जनरेट होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर सर्च के अगेंस्ट जो है वो क्लिक भी हो रहा हो। सो कितने इन टोटल जो है वो क्लिक्स जनरेट हो रहे हैं अगेंस्ट ईच सर्च। ठीक है, सो हमने जो है वो CTR डिटरमाइन कर लिया। अब इस CTR को हमने क्या किया कि हमारे पास सर्च वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम अवेलेबल है, हमने सर्च वॉल्यूम के थ्रू जो है यहाँ पर सॉर्ट ऑफ इसकी सेल्स डिटरमाइन की। ठीक है, ये टोटल सेल्स, अगर हम हर इंडिविजुअल सर्च टर्म को देखें कि उसका सर्च वॉल्यूम जो है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने सेल्स डिटरमाइन कर ली, टोटल टोटल मैं इसको सेल्स का नाम देता हूँ। ठीक है, इन 360 डेज, क्योंकि सर्च वॉल्यूम हमारे पास 360 डेज का है। तो ये हमारे पास सेल्स का डाटा आ गया यहाँ पर कि कितनी सेल्स हो रही हैं एक पर्टिकुलर सर्च टर्म पर। सो हमारे पास अगर हम इनका टोटल ले लेते हैं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए। राइट, अच्छा अब आ जाते हैं फिर कि सर्चेस के अगेंस्ट जो है वो क्लिक्स कितने हैं। अगर मुझे कन्वर्जन रेट डिटरमाइन करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऑर्डर नंबर चाहिए और मुझे क्लिक्स का डाटा चाहिए। ठीक हो गया, सो मेरे पास टोटल क्लिक्स जो हैं वो कितने हैं, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि हमें जो क्लिक्स का डाटा मिला है वो हमें मिला है एसिन के अगेंस्ट, नॉट अगेंस्ट द सर्च टर्म। ठीक है, सो सर्च टर्म के अगेंस्ट मुझे क्लिक्स चाहिए, तो मैं यूज करूंगा उस CTR को जो मैंने यहाँ पे कंप्यूट किया है। ठीक है, मैंने उस CTR को यूज किया और इस CTR को मल्टीप्लाई किया है सर्च वॉल्यूम से। ठीक हो गया, अब सर्च वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास क्लिक्स आ गए कि इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे कितने क्लिक्स आए हैं। ठीक है, अब क्लिक्स आ गए, सो अगर मैं सेल्स को डिवाइड कर दूं क्लिक्स से तो मेरे पास उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सर्च टर्म का कन्वर्जन रेट जो है वो आ जाता है, विच आई कैन यूज इन द PPC बजट शीट। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास ओवरऑल एवरेज कन्वर्जन रेट भी आ जाता है कि अगर मैं सेल्स का टोटल लूँ और मैं क्लिक्स का टोटल लूँ और इसको और सेम फॉर्मूला अप्लाई करूँ कि सेल्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स, तो मेरे पास एवरेज निश का कन्वर्जन रेट आ जाता है कि वो ऑलमोस्ट अराउंड कोई 14% है। ठीक है, 13.9 में ऑलमोस्ट 14% है। ठीक है, सो अब इसको जब हमने एक्चुअल से कंपेयर किया है तो वो हमें थोड़ी सी रियलिस्टिक पिक्चर जो है वो नजर आना स्टार्ट हुई है, और उससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कन्वर्जन रेट को अगर हम PPC बजट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर हम सॉर्ट ऑफ एक कन्वेंशनल मेथड के थ्रू एक सॉर्ट ऑफ वो जो इक्वेशन है उसके थ्रू अगर हम डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो फिर हम जो ओवरऑल निश का एवरेज कन्वर्जन रेट आ रहा है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द PPC बजट।